नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल इतिहास के अनसुने पन्ने में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अध्याय की जिसे अक्सर सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह कहकर टाल दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं 1857 की क्रांति की। क्या वाकई यह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की कहानी थी, या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसने सदियों की गुलामी की नींव रखी और भारत को आजादी की पहली जोरदार पुकार सुनाई? कल्पना कीजिए उस समय की जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि राज करने आई थी। उनके हर कदम ने हमारी जमीन, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा पर हमला किया। चर्बी वाले कारतूस जिसकी कहानी हम सबने सुनी है, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो दशकों से सुलग रही थी। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, जमीन हड़पने की लालच और भारतीय राजाओं महाराजाओं के अपमान की आग। सोचिए, एक किसान जो अपनी ही जमीन पर बेगाने की तरह काम करता था, जिससे भारी लगान वसूला जाता था। एक कारीगर जिसका हुनर और बाजार अंग्रेजों की नीतियों ने छीन लिया था। ऐसे में जब अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो धैर्य की सीमा टूट गई। डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो या सती प्रथा और विधवा विवाह जैसे सामाजिक सुधार जिन्हें भारतीय समाज ने अपनी मर्जी के बिना थोपा हुआ समझा, ये सभी फैक्टर एक बड़े विस्फोट की तरफ ले जा रहे थे। और फिर आया वो दिन जब मंगल पांडे की शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी। मेरठ से शुरू होकर यह क्रांति दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार तक फैल गई। यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी झांसी नहीं दूंगी की प्रतिज्ञा पर प्राण दिए, नाना साहब जिन्होंने बिठूर से मोर्चा संभाला, तात्या टोपे जिनकी गुरिल्ला युद्धनीति ने अंग्रेजों को छकाया, अवध की बेगम हजरत महल और बिहार के वीर कुंवर सिंह, इन सब ने अपने अपने कारणों से इस क्रांति में हिस्सा लिया। कुछ अपनी रियासत बचाने के लिए लड़े, कुछ अपने सम्मान के लिए और कुछ अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से आजाद कराने के लिए। यह पहला मौका था जब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानकर। भले ही केंद्रीय नेतृत्व की कमी और आधुनिक हथियारों के अभाव के कारण यह क्रांति पूरी तरह सफल न हो पाई हो, पर इसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय अब गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। 1857 की क्रांति सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि भारत की आजादी के लिए बहाए गए पहले रक्त की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि एकता और आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वो असली सच है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है।